नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण यूनिट पर चर्चा करेंगे। इसमें आप सभी के बीच में मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ भारत विश्व के भूगोल को लेकर के। और विश्व के भूगोल के अंदर आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है अक्षांशीय रेखाएं व देशांतरीय रेखाएं। यही पढ़ रहे थे ना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपके पूरा हो चुका था और अब आपका जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विश्व के भूगोल के अंदर आपका तीसरा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। के बाद में हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे या नहीं थे। अब आपके दूसरा टॉपिक लगता है जो महत्वपूर्ण भी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। अभी तक के परीक्षा एग्जामों में देखें तो अक्षांशर व देशांतर रेखाओं वाले नगण्य प्रश्न पूछे गए हैं, या यूं बोलें तो छोटी परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार का और इनका मैटर ना के बराबर आता है। लेकिन अब आरपीएससी ने चेंज बोर्ड किया है, अलग अलग गठन बनाए हैं, तो हो सकता है अक्षांश व देशांतर के परीक्षाओं के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब तक का सबसे कठिन टॉपिक भी यही है और समझने के बाद में अब तक का सबसे सरल टॉपिक भी यही है। यानी इसमें आप क्या करोगे, समय की गणना करोगे, तिथि का निर्धारण करोगे। इन 4 से 5 बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएं आप, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा। चर्चा करेंगे होती क्या है, सभी पर विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। देखो, ये मानते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे, अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश और अक्षांश के साथ में कौन सी रेखा है, ये है देशांतर रेखा, यही है ना। देखो, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा होती क्या है ये भी जरूरी है और समझने की दृष्टि से दोनों में पहले क्या बनाएंगे, ग्लोब बनाती है। ये मैं किसका ग्लोब बनाता हूं, देशांतर का ग्लोब बनाता हूं। बिल्कुल गोल है या नहीं है। ये नीचे की तरफ लेता हूं, यानी ये रेखा कौन किस रेखा मानी जाती है, 0 डिग्री की। इसको मैं एक अन्य नाम भी देता हूं, इस रेखा को नाम देता हूं मैं किसको, ग्रीनविच रेखा। अब यहां पर रेखा होने के बाद में मैं इसको इस भाग के अंदर काटता हूं। यहां पर ये यहीं पर आ रही है, सभी की रेखाएं ये भी यहां पर आ रही है। सभी रेखाएं यहां से क्या है, समान है। ये लो, समझ में आ रहा है। ये क्या बनता है, किसकी बात करते हैं हम, 1 नंबर पॉइंट, और 1 नंबर पॉइंट पर बात किसकी करेंगे, देशांतर रेखा की बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अभी तो कुछ समझने वाली बातें नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक प्रारंभ होगा आपको मैं उम्मीद करता हूं अक्षांश के बारे में भी बात करेंगे और देशांतर के बारे में भी बात करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि आज तारीख कितनी है, तब आपका उत्तर क्या होगा। आज तारीख है 29 जनवरी, 29 जनवरी 2022, यही तारीख है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि अब समय कितना हो चुका है, तो समय कितना हो चुका है, कितना समय हो चुका है, 12:30 का समय हो चुका है। आप तारीख में बता सकते हो, लेकिन इसका कोई निर्धारण तो होगा ना कि आज इतनी तारीख होगी, कल आपके 30 तारीख होगी, और कल टाइम भी चेंज हो सकता है। टाइम तो हर सेकंड में क्या होता है, चेंज होता है, यानी समय समय की बात है। देखो, देशांतर रेखा होती क्या है, देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने यहां से मैं एक ग्लोब देता हूं और इस ग्लोब का नाम आपका कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव ही है ना, यानी ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी। यहां पर क्या है, नॉर्थ है। यहां पर क्या है, साउथ है क्या, और यहां पर क्या है, वेस्ट है या ईस्ट है, ईस्ट है। और यहां पर क्या है, वेस्ट। यानी यहां पर उत्तर है, यहां पर दक्षिण है, यहां पर पूर्व है, यहां पर क्या है, पश्चिम है। तो मैं इसको उत्तरी ध्रुव नाम दे सकता हूं और इस भाग को मैं किस नाम से जाना जा सकता हूं, दक्षिणी ध्रुव। अब मैं आपसे पूछूं कि देशांतर रेखाएं होती क्या है। जो रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं, मैंने यहाँ पर कल्पना के माध्यम से बनाया है कि ये क्या हो सकता है, ये देशांतर हो सकता है। किसके निर्धारण पर मैंने कल्पना की है, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से। हम जो मैप देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं देशांतर की रेखाएं, अक्षांश की रेखाएं, वो रेखाएं होती क्या है, वो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है और उन्हीं को क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखा। देखो, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है,
देशांतर कहलाती है। सीधी सी परिभाषा में बोलूं तो क्या होता है, वह काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है, इन रेखाओं को काल्पनिक रेखा कहा जाता है। अब ये तो हो गई क्या परिभाषा। परिभाषा तो जरूरी नहीं कि पूछा जाए, बातें और भी बहुत हैं पूछने के लिए, क्योंकि हर बात बताई नहीं जाती। अब इसकी संख्या की मैं बात करता हूं कि इसकी संख्या कितनी है। यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 5 है। इस प्रकार से इन रेखाओं की कुल संख्या है वो है 180। 180 इधर है और 180 ही क्या है, इधर है। ये क्या है, देशांतर रेखा। यानी 180 देशांतर क्या है, पश्चिम के अंदर है, और 180 देशांतर ही क्या है, पूर्व के अंदर है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं किसका निर्धारण करती है, ये रेखाएं निर्धारण करती है एक तो समय का, समय के अलावा एक किसका निर्धारण करती है, तिथि का निर्धारण करती है। दोनों चीजें समझ में आई क्या। समय होता क्या है, तिथि होती क्या है, हम जानते हैं। आज तारीख 29 है, कल 30 होगी, परसों 31 होगी, इसके बाद में महीना चेंज होगा और 1 फरवरी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। संख्या की बात की, संख्या कितनी होती है, 180 संख्या इधर है और 180 संख्या क्या है, इधर है। पृथ्वी अपने घूर्णन को कितने घंटों के अंदर पूर्ण करती है, 24 घंटों के अंदर पृथ्वी अपने घूर्णन को क्या करती है, पूर्ण करती है। मैं आपसे पूछूं कि ये रेखा और ये रेखा के बीच में दूरी कितनी है, यहाँ पर सर्वाधिक दूरी होगी ना, तो सर्वाधिक दूरी होगी वो होगी 111.32 किलोमीटर। ये क्या किस में आती है दूरी, सर्वाधिक में आती है। यदि मैं न्यूनतम या सबसे कम दूरी पूछूंगा तो कहां पर आएगी, ध्रुवों में आएगी, और ये ध्रुवों के अंदर दूरी कितनी होती है, 0 किलोमीटर। ये तो है सर्वाधिक। और यदि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम होती है 0 किलोमीटर। समझ में आया क्या, आया। अब इस देशांतर में ये तो 0 है और ये है 1 देशांतर। इन देशांतरों के बीच के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लेना, 2 देशांतरों के मध्य के दूरी को किस नाम से जाना जाता है, गोरे नाम से जाना जाता है। वह 2 देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी 111 किलोमीटर होती है, वह 2 देशांतरों के बीच में न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर होती है। इस देश क्लियर, समझ में आया क्या, बिल्कुल। गोरे किस नाम को जाना जाता है, मानना ये आपका देशांतर है, यहाँ से पृथ्वी बनती है, ये पृथ्वी के 0 रेखा है, या इसे बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय टाइमलाइन, जिसे क्या बोला जाता है, 180 डिग्री देशांतर, या क्या बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर। इसको समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 1 देशांतर व 2 देशांतर के जो बीच का जो खाली भाग होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, गोरे नाम से जाना जाता है। वो कटिबंध अक्षांश के अंदर आएंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो, ये तो हो गया क्या। अब हम बात किसकी करेंगे, समय रेखा की बात करते हैं। इतना समझ में आया क्या, उतारे 1 मिनट के अंदर उतारे, उसके बाद में आगे चलते हैं ना। उतार ले, अब पूरा का पूरा ही मांड ले, उतारना क्या है, मांडना है। हाँ, संख्या 360। बिल्कुल गोल बना है क्या, उम्मीद ऐसी है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है,
भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो ये क्या है, ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश। यदि मैं बात करता हूं देशांतरीय विस्तार की 8 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतर, ठीक है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का कितना है अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यदि देशांतरीय विस्तार की बात करूं तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतरीय विस्तार उतारे जल्दी से, इतना छापे। अब देखो समय की रेखा, समय की क्या करते हैं, गणना करते हैं। ये क्या है, देशांतरीय विस्तार पूर्वी है, और ये क्या है 78 डिग्री 7 मिनट। कितना आएगा 18 29। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, एक देशांतरीय रेखा को पार करने में लगा समय कितना है, पार करने में समय। कुल देशांतर कितने बनते हैं, ये तो मैंने बात की, 180 देशांतर तो ये बनते हैं और 180 देशांतर ये बनते हैं। कुल देशांतर कितने बनेंगे, 360 बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर देशांतर कितने बन रहे हैं, 360 देशांतर बन रहे हैं, और ये कितने घंटों के अंदर बनते हैं, दिनों के अंदर घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 360 भाग कितना 24, उत्तर कितना आएगा 15। एक घंटे के अंदर देशांतर कितने बनेंगे 15। घंटे के अंदर मिनट कितनी होती है 60 मिनट के अंदर कितने देशांतर बनेंगे 15 बनेंगे। तो एक मिनट के अंदर कितना बनेगी, एक देशांतर कितनी मिनट के अंदर बनेगा 4 मिनट के अंदर। कुछ समझ में आया क्या, ये क्या है देशांतर, 4 क्या है मिनट। एक मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर एक देशांतर बनता है। समझ में आ गया। देखो अब ये भारतीय टाइपलाइन है, भारत के सूर्य उदय और यहाँ के सूर्य उदय में फर्क कितना है, ठीक। यहाँ पर क्या है 79 डिग्री 18 मिनट को मैं 4 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 116 मिनट, और कितनी सेकंड आती है 72 सेकंड आती है। यदि मैं इसको मिनट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 117 मिनट और 12 क्या आती है सेकंड आती है। अर्थात मैं यूं बोल सकता हूं सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, सबसे पहले सूर्य उदय होगा पश्चिम के अंदर, और बाद में सूर्य उदय, सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा पूर्व के अंदर होगा, और बाद में कहां पर होगा पश्चिम के अंदर होगा। अर्थात यूं बोल सकता हूं कि जो पहले सूर्य उदय होगा वो सूर्य उदय कहां पर होगा पूर्व के अंदर, अर्थात अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के अंदर, और जो बाद का सूर्य उदय होगा वो होगा गुजरात के अंदर। टाइम पीरियड हमने ध्यान पढ़ लिया, क्योंकि सूर्य सबसे पहले कहां पर आएगा, कहां पर आएगा सूर्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर आएगा, अंत में कहां पर आएगा गुजरात के अंदर आएगा। यदि मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर सूर्य उदय कहां पर होता है, सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कहां पर है, पूर्व के अंदर कौन सा जिला है धौलपुर है ना, जिला धौलपुर, और पश्चिम के अंदर जैसलमेर के अंदर होगा। कितने टाइम का फर्क होगा जो हम आगे बात करेंगे। ये उतारे,
अब सिर्फ और सिर्फ समझना है कि टाइम पीरियड होता क्या है और टाइम पीरियड के अंदर फर्क कितना होगा। हाँ, भारतीय मानक समय रेखा की तो बात करेंगे, और बात किसकी करेंगे? हम इसी की बात करने के लिए तो आए हैं आपके बीच में। भारतीय मानक समय रेखा देखो, अब ग्लोब में नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? पूरे कच्चे चिट्ठे की बात करेंगे। ये क्या है? 0 डिग्री। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। ठीक, यहां पर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और यहां पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। समझ में आया ना? देखो, यहां पर भारत का विस्तार कितना है? अंतर्राष्ट्रीय विस्तार, ये आपका क्या है? भारत। यहां पर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इतना लिखा ना आपने भारत का देशांतरीय विस्तार, तो आगे कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये तो क्या है? देशांतरीय विस्तार है। 68 डिग्री व 7 मिनट से यहां पर एक राज्य पड़ता है, उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। यहां पर एक राज्य पड़ता है, इस राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये क्या है? गुजरात है। सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा, और सबसे बाद में सूर्य उदय कहां पर होगा? गुजरात के अंदर होगा। इतना क्लियर है या आपको समझ में आया? क्या आया? अब ये तो भारत की क्या है? 0 डिग्री है, और इस रेखा को एक और नाम से जाना जाता है। उस रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, मैं इसको ग्रीनविच रेखा नाम दे दूं। अब सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा? पश्चिम के अंदर होगा। यहां से मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री देशांतर ये यहां पर है, और 68 डिग्री ये यहां पर है, तो भारत व 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में समय का अंतर कितना होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? कितना होगा? क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते। यदि गुजरात से अनुमान लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का क्षेत्र आ जाएगा, इधर पीछे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी रह जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश से यदि अनुमान लगाते हैं तो अनुमान क्या होगा? पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो बीच के अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? यहां पर है, तो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब भी कोई 2 व्यक्ति होते हैं तो आपस में यदि लड़ाई हो तो तीसरा बीच के अंदर आएगा, या इनके बीच में क्या होगा? समझौता होगा। इधर गुजरात वाले नहीं मान रहे थे, इधर अरुणाचल प्रदेश वाले नहीं मान रहे थे, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। कोई विद्वान आया कि दोनों को जोड़ दो, और जितना आ रहा है उतने से क्या कर लो? अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन को घोषित कर दो। फिर बोला ये काम अच्छा है। इधर मैं 68 को जोड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ देशांतर को जोड़ा गया, बाकी की सेकंडों को नहीं जोड़ा गया। इधर 68 है, इधर आपका 97 है, दोनों को जोड़ा, उत्तर आया 165। दोनों के अंदर भाग दिया, भाग कितना आया? 82.82। ठीक, अब 82 ये काम अच्छा रहा दोनों के बीच में, दोनों को साथ में जोड़ दिया। अब दोनों को साथ में जोड़ दिया तो यहां से एक तिथि रेखा बनी, जो भारत के कहां से गुजरती है? पूर्वी देशांतर में। और ये तिथि रेखा कहां से बनी? यहां से बनी, और इस तिथि रेखा को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय पूर्वी देशांतर, इंडियन टाइमलाइन, IST। और ये टाइमलाइन कहां पर थी? यानी 82 डिग्री ये क्या है? पहले है। अब मैं 82.5 को किससे गुना करूंगा? 4 से गुना करूंगा, तो उत्तर क्या आएगा? यानी ये क्या है? 82.5 डिग्री है।
यदि 82 को 4 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर उत्तर कितना आता है, इधर 8 आएगा, इधर क्या आएगा 32 आएगा। अब मेरे पास में आधा देशांतर और बच गया। मैंने बात की एक देशांतर कितने मिनट में पार किया जाता है, 4 मिनट के अंदर। आधे देशांतर को कितने मिनट के अंदर पार करेंगे, 2 मिनट के अंदर। कुल उत्तर कितना आया, 360 आया। 360 को मैं 60 से भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 5 घंटे और कितने मिनट, 30 मिनट। और ये उत्तर किसके अंदर आएगा, जीएमटी के अनुसार, अर्थात इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार। अब हम निकाल सकते हैं, अब हमारे पास में ऑप्शन है कि हम भारत की क्या कर सकते हैं, इस तथ्य का अनुमान और इस तथ्य का आकलन कर सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं आया, बिल्कुल आया। जब तक आपको समझ में ना आए तो 7 बार पूछ लेना, लेकिन आवाज बिल्कुल मत करना। अब यहां पर आप समय निकाल सकते हो। ये आपका क्या है, भारत। आपका क्या है, हम सबका है। ये भारत है, भारत का मैंने दे दिया 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर है, ये पूर्वी देशांतर है, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कहां से गुजरती है, इलाहाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश के नैनीगाम से होकर के गुजरती है। इसमें 5 जिले होते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, और कौन आता है, झारखंड आता है, और आपका आंध्र प्रदेश आता है ना। देखो अब ये 82.5 डिग्री, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया, 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी के अनुसार। अर्थात जब भारत, सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, यहां पर होगा। यदि यहां पर 5:30 बजे क्या है, एएम है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय कितना होगा, पहले सूर्य यहां पर आएगा या यहां पर आएगा। सबसे पहले देखो सूर्य यहां पर अंकित होगा, सूर्य यहां से निकलेगा ना। यहां से सूर्य निकलने के बाद में ये क्या है, जापान है। सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, जापान के अंदर होगा। इसके बाद में ये भारत में आएगा, भारत में आते आते ये पूर्वी दिशा को पार कर देगा और फिर इधर जाएगा। इधर कौन सा देशांतर है, पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर में कहां पर अंतिम रूप से जाकर के 180 डिग्री पर क्या होगा, उदय होगा। इन दो के बीच में फर्क कितना होगा और टाइम का फर्क कितना होगा। भारत के अंदर एक कटिबंध बनाया गया, कटिबंध की भी मैं चर्चा करूंगा कि भारत के अंदर कितने कटिबंध, सबसे ज्यादा कटिबंध किस पर है, टाइम जोन की भी बात की जाएगी। देखो ये समय रेखा है, समय रेखा यहां से लेकर के ये कहां तक आता है, हम भारत में प्रवेश कर जाते हैं। देशांतर से इधर जाएंगे 5.5 घंटे। यदि यहां पर 5:30 बजे हैं तो यहां पर कितना टाइम होगा, यहां पर टाइम होगा आपका कौन सा, 12 AM होगा, क्या AM होगा। अब एक आप उत्तर प्रश्न लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक ऐसा सा प्रश्न करें, प्रश्न लिखें, यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर समय कितना है, 7 PM है, ठीक है। तब भारत में समय कितना होगा, तब भारत में समय कितना होगा। ये क्या है, पूर्वी देशांतर है, और ये क्या है, पश्चिमी देशांतर है। यहां पर समय कितना है, 180 डिग्री, पश्चिमी देशांतर। यहां पर समय कितना है, 180 डिग्री, पूर्वी देशांतर। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं, हम किसके बारे में बात की है, भारत के बारे में। और भारत का पूर्वी देशांतर में समय कितना है, 82 डिग्री। और 82 डिग्री कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर।
अब इतना तो कन्फर्म है कि यहां से समय क्या होगा, बढ़ेगा। जब पूर्व में जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। और जब देखो पूर्व में समय प्लस होगा, पश्चिम में समय माइनस होगा। जब मुझे पूर्व की दिशा की ओर जाने का बोलेगा तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। 82 डिग्री है, हमने बात कर ली कि कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। 7 के बाद में 5 घंटे और जोड़ता हूं तो कितने घंटे आते हैं, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है और क्या आता है, 12 घंटे आते हैं। यानी यहां पर समय कितना होगा, 12:30। यहां पर पीएम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा। सबसे पहले एएम आता है या पीएम आता है, तो याद रख लेना रात के 12 बजे के बाद टाइम चेंज होता है और टाइम चेंज होने के बाद में जो समय आता है उसको एएम के अंदर लिखा जाता है। रात के समय को किस नाम, 12 बजे के बाद में, सुबह के समय को पीएम के बाद समय लिखा जाता है। अब पीएम है ना, देखो समझ में आ गया टाइमलाइन। अब आप समय निकाल लोगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, श्योर हो, लिखो। अरे उतारना क्या रे, तुम समझ जाओ सिर्फ। एक प्रश्न और करते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर। यहां पर क्या है, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर और यहां पर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां समय कितना हुआ है, 7:30 30 AM हुए हैं। यहां पर समय कितना होगा, यहां पर समय उतारे। इस प्रश्न को कर ले, मान लेंगे आपको, मुझे मजा आ जाएगा यदि इस प्रश्न को आपने कर लिया तो। देखो करेंगे नहीं, हाँ कितना आ रहा है उत्तर, जल्दी करें। एकदम सरल प्रश्न है। ऑप्शन 5:30 AM, 7:30 AM, 5:30 PM और 8:30 PM। करें जल्दी। अरे बिल्कुल इजी था रे। यहां पर क्या है, 10 डिग्री इधर जा रहे हैं तो 10 को जोड़ लो, इधर कितना जा रही हैं, 20 जा रहे हैं तो 20 को जोड़ लो। कुल कितने डिग्री देशांतर को पार करेंगे, 30 देशांतर को पार करेंगे। एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगते हैं, 4। 10 देशांतरों को पार करने में 40, 20 को 80 और 30 को 120 मिनट लगते हैं। कितने घंटे हो गए, 2 घंटे लग गए। लगे कि नहीं लगे, लगे। 2 घंटे क्या है, इधर 7:30 बजे हैं तो इधर 7:30 से क्या होगा, कम का टाइम होगा। और इधर टाइम कितना होगा, 2 घंटे यदि मैं कम करता हूं तो इधर टाइम कितना होगा, 5:30 AM। यहां पर भी AM है, यहां पर भी AM है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। बाकी के क्या होंगे, गलत होंगे। समझ में आ गया। अब लिखो भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर के गुजरती है, नैनी गांव से होकर के गुजरती है, नैनी गांव से होकर के गुजरती है। लिख लिया। अब लिखो ताप कटिबंध। ये 0 डिग्री है, यहां पर ताप कटिबंध कितने हैं कुल? 24 ताप कटिबंध है। ताप कटिबंध, ताप कटिबंध का साधारण सा अर्थ है टाइम जोन एरिया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ताप कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यहां पर 1 है, यहां पर 2 होगा। इस प्रकार से कुल ताप कटिबंध 12 तो इधर होंगे और 12 ताप कटिबंध क्या होंगे? इधर होंगे। 12 इधर है, 12 इधर है, कुल ताप कटिबंध कितने आएंगे? 24 आएंगे। यहां पर दिशाएं रेखाएं कितनी है, यानी देशांतर कितने हैं? 180 देशांतर यहां पर है और 180 देशांतर ही क्या कहां पर है? यहां पर है। यदि 180 को मैं 12 से भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा? कितना आएगा उत्तर? 12 आता है क्या? आएगा ना 12? अरे इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैथ के टीचर तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये 12 है, 1 आया, 6, 5, कितना आएगा? 15 आएगा ना? हाँ, तो मैं कह सकता हूं एक, क्या कह सकता हूं? हाँ, 15 देशांतर। 15 देशांतरों के बाद में क्या होगा? एक कटिबंध होगा। बिल्कुल सही है। 15 देशांतर है, यहां पर भी 15 होगा, यहां पर भी 15 होगा। इस प्रकार से संख्या कितनी? 1। ठीक। जहां पर क्षेत्रफल अधिक हो वहां पर क्या होगा? कम होगा। भारत में कितने ताप कटिबंध है? 1 ताप कटिबंध है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का ताप कटिबंध। ठीक।